आजकल एक चलचित्र की बड़ी चर्चा है। लोग प्रश्न पूछते हैं तो चलो कुछ कह देते हैं। एक चलचित्र आया है द केरला स्टोरी, उसमें सत्य को दर्शाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये विधर्मी तो सदा से ही ऐसे थे। एक विधर्मी हिंदू लड़की को भड़का रही है, बहका रही है, तुम किसको भगवान मानती हो? वो कहती है आई थिंक लॉर्ड शिव। कैसी विडंबना! वो सोच के बता रही है कौन भगवान है। चलो, उसने कहा लॉर्ड शिव, तो वो विधर्मी लड़की कहती है, जो बार बार दृश्य दिखाया जा रहा है, वो लड़की कहती अरे वो शिव कैसे भगवान हो सकता है जो अपनी पत्नी के मरने पर सामान्य व्यक्ति की तरह रोए। वो हिंदू लड़की के पास जवाब नहीं है इस बात का। और फिर जो कुछ दिखाया गया, धीरे धीरे माइंड वॉश किया, फिर उनका धर्म बदला गया, फिर उनको आतंकवादी बनाया गया, सत्य दिखाया गया। ये पाप हो रहे थे, उजागर हो गए, हिंदू बहू बेटी समझें, बड़ी अच्छी बात। लेकिन क्या केवल विधर्मियों का ही दोष है? उस लड़की का दोष नहीं है। वो विधर्मी कह रही है कैसे शिव को भगवान मान ले जो अपनी पत्नी के मरने पर ऐसे रो रहे हैं। तो उस हिंदू बेटी के पास जवाब नहीं है इस बात का। विडंबना यह है, उन विधर्मियों को अपना भी ज्ञान है और कहीं ना कहीं हिंदू ग्रंथों की भी कुछ बात जानते हैं, उसका गलत उपयोग भले करें, लेकिन हिंदू बच्चों को अपना ही ज्ञान नहीं। वो उत्तर नहीं दे पा रही उस लड़की को। ये किसकी कमी है? ये स्टोरियां तो बनती रहेंगी। केरल स्टोरी बनी है, उत्तर प्रदेश स्टोरी बनेगी, मेघालय स्टोरी बनेगी, पंजाब स्टोरी है, तो स्टोरी बनती रहेंगी यदि हम नहीं माने। उन मां बाप का दोष नहीं है जिन्होंने अपनी बेटी को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दिया। उन मां बाप का दोष नहीं है क्या? उन मां बाप का दोष नहीं, अपनी बेटी को संस्कार ही नहीं दिए, बेटे को संस्कार नहीं दिए। जब उसने कहा था कि शिव को कैसे भगवान माने, वो तो अपनी पत्नी के मरने पर सामान्य व्यक्ति की तरह रो रहे हैं, तो उस हिंदू बेटी को कहना चाहिए था अरे शिव को भगवान मान, क्योंकि शिव हलाहल विष को पीने के बाद भी जीवित रहते हैं, इसलिए मुझको शिव को भगवान मानना पड़ेगा। पर उसको पता नहीं था ना उस बेटी को। वो जवाब कैसे देती हिंदू बेटी? क्योंकि उसके माँ बाप तो उसको पढ़ाई पढ़ा रहे थे बढ़िया कॉलेज, कॉन्वेंट कॉलेज में, और पढ़ाई के बाद उनको अपनी बेटी को विदेश भेजना था क्योंकि वहां पर तनख्वाह बहुत मिलेगी। उनको अपने बेटे को पढ़ाई पढ़ा के विदेश भेजना था, तो धर्म का ज्ञान तो देना ही नहीं था क्योंकि सांप्रदायिकता हो जाती। फिर तो विधर्मी ने भड़काया, वो तो उनका यही सदा से वो यही करते आए हैं जब से पैदा हुए हैं। गलती तो हिंदू की थी ना, अपनी संतान को संस्कार देना भूल गए। क्यों उस बेटी ने जवाब नहीं दिया? मैं शिव को भगवान मानती हूं क्योंकि वो हलाहल पी के नीलकंठ बनते हैं। मैं शिव को भगवान मानती हूं क्योंकि वो गले में शेषनाग को लपेट के रखते हैं। तू भी गले में नाग को लपेट के मान तो मैं तुझे भगवान मान लूंगी। वो कहती तेरे मौलाना गले में कोबरा नाग लपेट के दिखा दे तो मैं उनको भगवान मान लेती हूं। मेरे भोलानाथ तो शेष नाग लपेटते हैं। पर जवाब नहीं था उसके पास कि वो अपनी स्त्री को गोद में लेके, अब उसने पढ़ा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। सती जी को गोद में लेकर के शिव प्रलाप कर रहे हैं। उस समय सारी सृष्टि जल रही है सती के तेज से। शिव प्रलाप न करें, उन सती का तेज सारे ब्रह्मांड को जला दे। और उस गोद में लेने का परिणाम क्या हुआ? नारायण ने चक्र छोड़ा, सती के अंग कट कट कर गिरे। जहां जहां गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ की स्थापना हुई ना। उस शक्तिपीठ की आराधना करके कितने कितनों ने शक्ति का सृजन कर लिया। पर उस हिंदू बेटी के पास जवाब नहीं था। उस स्टोरी में दिखा रहे हैं कि हम कैसे तुम्हारे श्री कृष्ण को भगवान मान ले, वो तो इतनी लड़कियों के साथ नाचते हैं, उसको तुम रासलीला बोलते हो। उस बेटी के पास जवाब नहीं है। वो कृष्ण रास करते हैं, उससे पहले गिरिराज उठाते हैं। तो जिसके यहां मुझे धर्मांतरण के लिए ले जा रही है, वो एक उंगली पे 100 किलो का पत्थर उठा के दिखाए तो मैं उसको गिरधारी मान लेती हूं। मेरे कृष्ण रास तो पीछे करते हैं, 6 दिन के पहले पूतना का जहर पीते हैं,
वो लड़की कहती तो जिसके यहाँ मुझे ले जा रही है जिन मौलाना जी के धर्म परिवर्तन कराने, वो तेरे मौलाना जी एक पोटेशियम साइनाइड की सीसी पी के दिखा दे, मैं उनको गिरधारी मान लूंगी। जवाब नहीं है ना उसके पास। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि मां बाप ने धर्म की शिक्षा तो दी ही नहीं, वो तो बचाए रखे। और वो दूसरी ओर षड्यंत्र पूरा किए हुए हैं। जाओ हिंदू लड़कियों को खींचो, पूरा गैंग बना है। ब्राह्मण की बेटी लाओगे तो 25 लाख मिलेंगे, क्षत्रिय की बेटी लाओगे 20 लाख मिलेंगे, वैश्य की लाओगे 15 मिलेंगे, इसकी लाओगे इतने मिलेंगे। वो तो बैठे हैं। धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। हम इन्हीं लोगों को आतंकवादी बना के भारत पर बम फिकवाएंगे। लेकिन इसके मूल में देखिएगा बंधुओं, इसके मूल में हमारी कमी है। हम संस्कार नहीं दे पाए। ये स्टोरी तो बनती रहेंगी यदि हमने अपने घर की स्टोरी को ठीक नहीं किया। ये स्टोरी तो बनती रहेंगी। पूछते हैं लोग, कहना तो पड़ेगा ना। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।